हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यहां पर कृषि विभाग की तरफ से बहुत ही लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। सहकारिता विभाग की तरफ से अपडेट है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021-22 सेशन जो है चालू कर दिया गया है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फसल सहायता योजना क्या है और कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है। चूँकि कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से हमने आपको बताया था कृषि इनपुट अनुदान के तहत जो पैसा मिलना है उसमें क्यों देरी हो रही है, क्यों यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड करके आपको दे दिया है जिसमें हमने आपको बताया है कि जो भी यहाँ पर कृषि समन्वयक है उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेरिफिकेशन का जो साइट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिन में साइट नहीं चल रहा है, रात में चल रहा है और कई घंटों यहाँ पर टाइम लग जा रहा है, 4-5 ही हो पा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा कृषि इनपुट अनुदान का जो पैसा है उसमें अभी लेट होगा। ठीक है, तो कृषि इनपुट अनुदान बेसिकली जो आपको सरकार यहाँ पर बेनिफिट देती है, जैसे मान लीजिए आपने फसल किया, खेती किया, ठीक है, धान लगाया, गेहूं लगाया, कुछ भी चीज़ लगाया, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो तूफान आता है या बाढ़ आता है या ओलावृष्टि के कारण या तूफान के कारण या सुखाड़ के कारण आपका फसल नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में क्षतिपूर्ति सरकार यहाँ पर कृषि इनपुट अनुदान के तहत आपको देती है। अब यहाँ पर जो ये फसल सहायता योजना बताया गया है, ये क्या है? देखिए, ये दोनों अलग अलग योजना है। कृषि इनपुट अनुदान अलग है और जो ये बिहार फसल सहायता योजना है ये आपको आ जाता है अपना सहकारिता विभाग के तहत। ठीक है, तो एक तरह का ये एक बीमा है। ठीक है, जिस तरीके से आप कोई सामान लेते हो उसका बीमा करवाते हो कि आपका टूट फूट गया या किसी तरह का दिक्कत हो गया तो उसमें जो है आपको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये एक बीमा ही है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह आपको साल में ऐसा देना नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट आपको सरकार यहाँ पर सहायता के रूप में देता है। अगर आपने फसल लगाया, उसमें बर्बाद हो गया, किसी भी तरह का नुकसान हो गया या और कोई तरह का समस्या आ गया, आपदा आ गया, तो ऐसे में सरकार आपको यहाँ पर फसल सहायता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृषि इनपुट अनुदान वाला है उसका काम तो फास्ट होता है, लेकिन जो बिहार फसल सहायता वाला है इसका काम बहुत ही स्लो होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैरवी लगता है। समझ लीजिए कि जिनके हाथ लंबे हैं उन्हीं को ये पैसा उन तक पहुँच पाता है, ये गरीब लोगों को नहीं पहुँच पाता है। बात स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको रिसेंटली बताते चले कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धान की बुआई हो चुकी है, बुआई होने के बाद धान कट भी गया, अब जो है खेतों में अब रबी का मौसम आ चुका है। तो ऐसे में जो किसान भाई हैं, जो किसान बहन हैं, वो गेहूँ लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, चना लगाएंगे, तो उस पर वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं सहकारिता विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी का अंतिम तिथि और डेट भी यहाँ पर रख दिया गया है। अभी हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि जो अंतिम तिथि रखा गया है गेहूँ का, चना का, सरसों का, वो क्या है। तो जल्दी कर लीजिए, ये काम आपको कर ही लेना चाहिए। आइए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और जान लेते हैं पूरा जानकारी विस्तार से। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यार, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हो, बातें कर सकते हो, अपने किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बनवा सकते हो। चलिए पीसी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सहकारिता विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रबी 2021 और 22 यहाँ पर बताया गया है जो रैयत किसान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो गैर रैयत किसान हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं जो रैयत किसान हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पर जरूरी जो दस्तावेज बताया गया है वो लगेगा। आधार पंजीकरण के लिए, उसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके पास आधार संबंध बैंक अथवा खाता का विवरण, ठीक है, उसके बाद अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद 31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत, ठीक है। 100 घोषणा पत्र भी यहाँ पर आपका चाहिए और आवेदक का फोटो यहाँ पर आपका चाहिए। जो गैर रैयत किसान के लिए है वो सेम है, यहाँ पर आधार संख्या, रजिस्टर आधार के साथ मोबाइल नंबर, आधार संबंध बैंक खाता का विवरण, 100 घोषणा, वार्ड सदस्य द्वारा मुहर हित एवं सत्यापित कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। आवेदक का फोटो यहाँ पर रहेगा और एक परिवार से एक ही आवेदन यहाँ पर मान्य होगा, यानी एक परिवार से 2 परिवार चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जान लीजिए आप जो निबंधन का यहाँ पर तिथि रखा गया है, यानी गेहूं का जो निबंधन का तिथि रखा गया है वो 26/2/2022 तक अंतिम तिथि यहाँ पर रखा गया है और जो रबी मकई का रखा गया है वो यहाँ पर 26/2/2022 का रखा गया है। चना के लिए 31/1/2022 तक अब लास्ट तिथि है इसका और मसूर के लिए 15/2/2022, अरहर के लिए जिसको रहर दाल भी बोलते हैं 28/3/2022 और सरसों के लिए आपका 31/12/2021 और ईख के लिए 28/2/2022, प्याज के लिए 15/2/2022 और आलू के लिए 31/1/2022, ठीक है।
नोट यहाँ पर आपको बताते चलें, रैयत गैर रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण आवेदन की सुविधा है। एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा यहाँ पर आपको मिलता है। लाभ अधिकतम यहाँ पर 2 हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलापत के आधार पर होगा। नगर पंचायत नगर परिषद के किसानों को भी योजना का ये लाभ जो है यहाँ पर अनुमान्य रखा गया है। ठीक है, तो अब आपको बताते चलें इसके रिगार्डिंग आप अधिक जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 1800 पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर 0612222000693 पर आप फ़ोन लगाकर संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो साइट है मैं आपको दिखाते चलूँ। इसका जो साइट बनाया गया है वो ये है, जो पहले से हमने आपको बता दिया है इस पर, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है लिंक फसल सहायता योजना के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आज ये काम न करे, लेकिन आपको ये काम कर लेना है। इस पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है पूरा डिटेल से, पूरा विस्तार से हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद अपना आवेदन कर दीजिए बिहार राज्य फसल सहायता के लिए। आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।